कभी आपने अकाउंट लिखते हुए देखे हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वली नहीं हो रहे हैं। 10 बार टोटल करो फिर भी मैच नहीं होता। बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं क्लास 11 के अकाउंटिंग के ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस को एक जगह लिखा जाता है ताकि चेक किया जा सके कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट, एक्यूरेसी चेक। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। अगर टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल है तो इसका मीनिंग है कि एंट्री सही है। सेकेंड, एरर डिटेक्शन। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो इसका मतलब है कि कोई एरर हुआ है ड्यूरिंग पोस्टिंग या टोटलिंग। थर्ड, हेल्प इन फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेस का काम करता है। फोर्थ, समरी ऑफ लेजर बैलेंस। ये सभी लेजर अकाउंट का शॉर्ट समरी होता है। मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट, बैलेंस मेथड। सेकंड, टोटल मेथड। थर्ड, टोटल कम बैलेंस मेथड। फोर्थ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जिसमें से बैलेंस मेथड इंपॉर्टेंट होता है और अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है। बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय जब हम बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो सभी लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को लिया जाता है। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का इक्वल होने का मीन ये नहीं कि कोई एरर नहीं है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट ही नहीं होते। एग्जाम्पल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और प्रिंसिपल एरर। रूल्स फॉर प्लेसिंग आइटम इन ट्रायल बैलेंस। एसेट्स जिसका नेचर डेबिट में होता है इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस जिसका नेचर डेबिट होता है इसको भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लायबिलिटी जिसका नेचर क्रेडिट होता है इसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इनकम और गेन इसका नेचर क्रेडिट होता है इसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कैपिटल जिसका नेचर क्रेडिट होता है इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ये रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की। ये आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जिसमें नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट में जो लेजर बुक में हमने अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किए थे उसके क्लोजिंग बैलेंस को एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ लिखना होता है और जो नेम ऑफ अकाउंट में डेबिट बैलेंस से रिलेटेड होगी उसका अमाउंट डेबिट बैलेंस में और जो क्रेडिट बैलेंस से रिलेटेड अकाउंट होगा उसका बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग में एक आगे क्वेश्चन समझेंगे। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन देगा। ट्रांजैक्शन से आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। जर्नल एंट्री करने के बाद में आपको लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर लेजर की जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको एक लिस्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर उसको डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछा जाता है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के, यानी कि जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग में आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने बोल रहा है जिसमें यहाँ पे आपको लेजर के बैलेंस दे दिए गए हैं। तो लेजर के बैलेंस जो दिए हुए हैं जिसमें कैपिटल दिया हुआ है, कैश दिया है, क्रेडिटर दिया है, बैंक दिया है, परचेस दिया है, डेटर दिया है, रेंट दिया है, सेल दिया है। तो ये जो भी क्लोजिंग बैलेंस है इसको हमने क्या किया, एक लिस्ट के फॉर्म में नेम ऑफ अकाउंट में लिख दिया। लिखने के बाद आपको ये ध्यान देना है, अब रूल मैंने आपको बताया था, जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे इसको डेबिट साइड लिखा जाएगा और जो लायबिलिटी और जो इनकम होंगे उसको हमको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो अब आपको ध्यान देना है, कैपिटल की अमाउंट 60,000 है, ये आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में इसकी अमाउंट लिखी जाएगी। कैश अकाउंट आपके लिए एसेट्स होता है, तो कैश अकाउंट की 20,000 है तो इसको किस साइड लिखा जाएगा, 20,000 डेबिट में लिखा जाएगा। और क्रेडिटर अकाउंट आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है,
इसकी अमाउंट कितनी है 10,000, तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। और बैंक अकाउंट क्या होता है, एसेट्स होता है, इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, इसकी अमाउंट है 30,000। इसके बाद है परचेस अकाउंट, ये एक तरह से एक्सपेंस है, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। परचेस अकाउंट की अमाउंट कितनी है 40,000। इसके बाद है डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट आपके लिए क्या होता है, एसेट्स, तो उसकी अमाउंट कितनी है 17,000, तो ये भी डेबिट में लिखा जाएगा। रेंट अकाउंट एक्सपेंस होता है, तो इसको भी डेबिट में लिखेंगे, इसकी अमाउंट है 8,000। और सेल अकाउंट जो कि इनकम होता है, इसको लिखा जाएगा क्रेडिट में, इसकी अमाउंट है 45,000। अब बारी आती है टोटल करने की, डेबिट बैलेंस को टोटल किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस को टोटल किया जाएगा। तो टोटल कर रहे हैं, ठीक है, वेट। डेबिट का टोटल हो रहा है 1,15,000, और क्रेडिट में भी सेम टोटल होना चाहिए 60,000, 10,000, 45,000, तो 1,15,000। तो दोनों साइड इक्वल है। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में आपका इक्वल नहीं आता है, तो इक्वल नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। तो ये हमने आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो फाइनल अकाउंट बनाने के पहले ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट चेक पॉइंट है जो बताता है कि हमने डेबिट और क्रेडिट का बेसिक रूल सही फॉलो किया है या नहीं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।